है कि अब्दुल कादिर जिलानी सुन रहे हैं, ये झगड़ा ही नहीं है कि अब्दुल कादिर जिलानी सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे। हम इनसे बड़ी पर्सनैलिटी आपको बताते हैं, मीकाईल अलैहिस्सलाम, जिनकी ड्यूटी है बारिश बरसाने की। लेकिन अगर कोई मुसलमान हजरत मीकाईल से कहेगा ना, मीकाईल बारिश बरसा दो कि गर्मी का मौसम करीब आ रहा है, हाँ, मुशरिक हो जाएगा। और जिसकी ड्यूटी लगी हुई है उससे दुआ मांगना शिर्क है, और जिनकी ड्यूटियां साबित नहीं है उनसे दुआ मांगना क्या तौहीद होगा? तो सारा झगड़ा ही खत्म हो गया शिर्क और बिदत का। तुम्हारी ही जबान से ये फैसला हो गया कि शिर्क और बिदत कुछ नहीं। अब तुम लगाते रहो फतवे शिर्क और बिदत के, या कोई सुनता है या नहीं सुनता है। तुमने कहा कि हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम की जो ड्यूटी है वो बारिश बरसाने की है। अगर कोई कहे कि मीकाईल बारिश बरसा दो, गर्मी का मौसम आ गया, वो शिर्क है। तो जब सारे काम कि अल्लाह ने हर किसी काम की ड्यूटी लगा रखी है, यानी बारिश की ड्यूटी मीकाईल अलैहिस्सलाम की, और वही की ड्यूटी हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की, और इस्राफील अलैहिस्सलाम की सूर फूंकने की, और यानी कि मलकुल मौत की जो है इजराइल की मौत की, तमाम काम तो अल्लाह ने बांट दिए ना। मगर जब कहा जाता है कि हमारा ये काम नहीं हो रहा, अल्लाह से मांगो, अल्लाह हमारा ये काम कर दे, और तुम कहते हो कि अल्लाह ही करता है, तो करता कौन है? यानी बारिश कौन बरसाता है? मीकाईल। रोज़ी कौन बांटता है? वो भी फरिश्ते बांटते हैं रोज़ी के। और वही कौन लाते हैं? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम लाते थे। यानी तमाम काम तो अल्लाह ने तमाम फरिश्तों को बांट दिए। अब वो अपनी अपनी ड्यूटी बजा रहे हैं, वो अपना अपना काम कर रहे हैं। अब तुम क्यों कहते हो कि ये काम अल्लाह कर रहा है? मेरा ये काम नहीं हो रहा था, किसने किया? अल्लाह ने कर दिया, अल्लाह ने कर दिया। तो यो कर तो फरिश्ता रहा है, मगर नाम किसका हो रहा? अल्लाह का। इसी तरह से जब हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुआ करते हैं और उनके वसीले से मांगते हैं, तो वसीला ही तो हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का देते हैं, मगर मांगते तो अल्लाह ही से हैं। और जब हम या अली मदद कहते हैं तो तुम कहते हो कि शिर्क कर दिया, यानी अल्लाह अल्लाह करो। अली से मदद क्यों मांगी? अल्लाह से मदद मांगो। जब तुम घर में जाते हो तो कहते हो बच्चों कहाँ गए, ज़रा पानी ला के पिलाओ, ज़रा बेटा खाना खिलाओ। तो अल्लाह से क्यों नहीं मांगते? वहाँ भी तो अल्लाह से मांगा करो ना, जबकि देने वाला तो अल्लाह ही है ना, सारे काम करने वाला अल्लाह ही है ना। कि अल्लाह तुम्हारा नौकर है, सारे काम अल्लाह ही करेगा? अरे उसने ड्यूटी लगा दी सबकी, ये काम वो करेगा, ये काम वो करेगा, उसको कोई गरज नहीं किसी से, किसका क्या काम होना है, उसने सबकी ड्यूटियाँ बांट दी हैं। अब इसीलिए मेराज में जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए और तमाम बातें मुलाकातें जब हुई और एक दूसरे से गुफ्तगू हुई, तो अल्लाह ने क्या फरमाया था? अल्लाह ने यही फरमाया था, ऐ मेरे महबूब, मेरे पास जो कुछ था मैंने तुम्हें अता कर दिया, अब मेरे पास कुछ नहीं है, जो कुछ था मैंने आपको अता कर दिया। अब आपका काम है किसको देना है, किसको नहीं देना है। इसीलिए सरकार जो है वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं, और आपको अल्लाह ने कार मुख्तार बना दिया। यानी कुरान का भी हुक्म है। कुरान में क्या कहता है? अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे महबूब, जब लोग अपनी जानों पर जुल्म करने लगें तो इनसे कहो मेरे महबूब की बारगाह में आ जाएं, और मेरे महबूब से, मेरे महबूब के वसीले से दुआ करें। अल्लाह बहुत बड़ा मेहरबान है, निहायत रहम वाला है, रहम कर देगा, बख्श देगा। तो अल्लाह क्यों वसीले की कह रहा है कि मेरे महबूब इनसे कह दो कि जब ये लोग अपनी जानों पर जुल्म करने लगे तो मेरे महबूब की बारगाह में आ जाएं। वो तो ये भी कह सकता था कि नहीं, महबूब की बारगाह में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट मुझसे कह दे, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैं माफ़ कर दूंगा। तो ये क्यों नहीं कहा उसने? वसीला बीच में क्यों लाया है? वसीले से मुराद, वसीले का मकसद क्या है? वसीले बग़ैर तो मौलवी साहब तुम भी इस दुनिया में नहीं आए, बग़ैर वसीले के तो दुनिया में कोई आया ही नहीं। वसीले से ही आए हो तुम भी, और वसीले की बिना पर तुम्हारी मग़फ़िरत होगी, बिना वसीले के बख्शे भी नहीं जाओगे। अब तुम कहते रहो कि साहब ये शिर्क है, वो बिदत है, फलाना ढिमका, कोई शिर्क बिदत नहीं है।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से मांगना कोई शिरक नहीं है, और उसके चुने हुए बंदों से, यानी जो नेक बुजुर्गान दीन बरगुज़ीदा बंदे हैं, उनके वसीले से मांगना कोई शिरक बिदअत नहीं है। और तुम कहते हो कि वो कौन सा सुनते हैं, जबकि अल्लाह का सुनना कहाँ से साबित है? ज़रा मुझे पहले ये बता दो कि अल्लाह कैसे सुनता है। दोस्तों, हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अस्सलाम।